आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 लोकमान्य तिलक प्रेरक व्यक्तित्व। प्रस्तुत पाठ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। बचपन से ही मेधावी लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा इन्होंने ही दिया था। इस पाठ के जीवन मूल्य हैं समझदारी, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, देशभक्ति की भावना, जागरूकता। गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक महोदय ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए कहा। प्रश्न था, यदि 5 भेड़ें किसी मैदान की सारी घास 28 दिनों में चर सकती थीं, तो 20 दिनों में उस मैदान को कितनी भेड़ें चर पाएंगी? 7 भेड़ें गुरुजी, कक्षा में से एक बच्चे की आवाज आई। किसने उत्तर दिया? अध्यापक महोदय ने चकित होकर पूछा। उन्होंने प्रश्न समाप्त होते ही उत्तर आ जाने की आशा नहीं की थी। बाल ने कक्षा में कई स्वर उठे। इतना सुनते ही अध्यापक महोदय ने बाल के समीप पहुंचकर उसकी कॉपी उठा ली। पर यह क्या, उसने कॉपी पर तो प्रश्न हल किया ही नहीं था। उन्होंने उससे पूछा, तुमने प्रश्न को कहाँ लिखकर हल किया है? बाल ने शरारती अंदाज में अपनी उंगली से इशारा करते हुए बताया, इस मस्तिष्क में गुरुजी। अध्यापक ने उससे कहा, लेकिन तुम्हें कॉपी पर प्रश्न लिखकर उसे हल करना चाहिए था। बाल ने आत्मविश्वास के द्वारा और दृढ़ता से जवाब दिया, पर गुरुजी, जब मैं मौखिक रूप से हल कर सकता हूँ तो लिखने की क्या आवश्यकता है? अध्यापक महोदय ठीक है कहते हुए चले गए। जानते हो बाल कौन था? वे थे केशव गंगाधर तिलक, जिन्हें बचपन में प्यार से बस बाल कहकर पुकारते थे। बड़ा होने पर उनकी गिनती महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में होने लगी। लोगों ने उन्हें खूब सम्मान दिया और वे उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से पुकारने लगे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिखली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री गंगाधर तिलक अध्यापक और संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। लोकमान्य तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के अधीन 2 शिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज खोले गए। लोकमान्य तिलक का मानना था कि जनमानस तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये समाचार पत्र थे मराठी भाषा में छपने वाला केसरी और अंग्रेजी भाषा में छपने वाला मराठा। इन समाचार पत्रों में न केवल भारतीय समाज की दुर्दशा का विवरण होता था, वरन मन में जोश भर देने वाले लेख भी होते थे। इन समाचार पत्रों ने भारत के सोए हुए युवाओं को झकझोरने का काम किया। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। लोकमान्य तिलक ने भारत की जनता को आह्वान करते हुए नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक न केवल अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका भी निभाई। समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। समाज में स्त्रियों की दशा देखकर वे चिंतित हो उठते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज में सुधार लाने का हथियार बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवा विवाह को समाज में मान्यता दिलाने की पुरजोर वकालत की। भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इससे वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर उन्हें मांडले जेल में डाल दिया।
यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गईं। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत किया। इसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के उपरांत उन्हें सन 1914 में रिहा किया गया। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह झिलमिलाता सूरज 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी देशभक्ति हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 भारतवर्ष एक कविता। भारतवर्ष वह देश है जहाँ पर देवता भी जन्म लेने को ललायित रहते हैं। प्रहरी की तरह खड़ा हिमालय एवं दूध की तरह बहती स्वच्छ और पावन गंगा इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। प्रस्तुत कविता में भारतवर्ष की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस कविता के जीवन मूल्य हैं देश प्रेम, प्रकृति की सुंदरता, देश के लिए त्याग की भावना। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। क्या ही पहाड़ियाँ हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी, शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल है बोल रही, बहती सुगंध की धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जन्मे थे यहीं राम सीता, गूंजी थी यहीं मधुर गीता, यमुना का शाम किनारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे, जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी।